युवा पीढ़ी है, इस समय हम किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को देख सकते हैं और ऐसे क्या स्ट्रक्चरल और सिस्टमिक फैक्टर्स हैं जो इनको बनाते हैं, इन मुद्दों को या बढ़ाते हैं? स्ट्रेस है अब, क्योंकि वो उस उम्र के हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो हमारा जो कुछ एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि हम एक कंपटीशन के ज़माने में हैं, तो एकेडमिक स्ट्रेस है। फिर हम देखेंगे कि डिप्रेशन है, लोनलीनेस है। एज ग्रुप है वो 14 से 40 साल के बीच में ही बहुत जोखिम भरा होता है एक इस मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, और ख़ासतौर पे सुसाइड को लेकर के। कहते हैं कि वो फिज़िकल एलिमेंट्स में तो जाना चाहिए, लेकिन इसको स्टिग्मा मानते हैं कि अगर मैंने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास गया तो लोग क्या सोचेंगे, कि लोगों को सोचेंगे, यहाँ क्या धारणा है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं जाऊँगा किसी मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक के पास या थेरेपिस्ट के पास। तो एजुकेशन होना चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अवेयरनेस होना चाहिए, टीचर्स और गार्डियंस की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होना चाहिए कि कम से कम एक चिन्ह को पहचान सकें। मिलकर के ये बात कर रहे हैं कि कैसे कम से कम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने के लिए लोगों को तैयार करें, उस शुरुआती लेवल को, कम से कम कोई सुनने वाला हो। समाज में जो अलग अलग इंटरसेक्शंस हैं, चाहे वो जाति से जुड़ा हो या जेंडर से जुड़ा हो या जियोग्राफी से जुड़ा हो या क्लास से जुड़ा हो, तो कैसे युवाओं के मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो इस तरह से हम खोल सकते हैं? रात को टाइम से सो, सोशल मीडिया मत देखो, अपना ध्यान रखो। बट मेरे को तो क्लास में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता है, लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। सो ये कॉन्वर्सेशंस और ये मुद्दे हम लोग कहीं ना कहीं दबा देते हैं, और लड़कियां जब एक पेट्रियार्की से और कंट्रोल से निकल के बाहर आती हैं और उनको कुछ पहली बात तो आने ही नहीं दिया जाता, अर्ली मैरिज होती है, वायलेंस होती है घर पे, बहुत तरह तरह के मुद्दे जो आसपास रहते हैं वो होते ही हैं। वो आती भी है तो उन पे विश्वास नहीं किया जाता कि वो करेंगे क्या स्किल करके। अगर स्किल सीख भी लिया तो मोबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है कि काम पे कैसे जाएंगे। तो नौकरी ऐसे ढूंढिए जो घर के बगल में हो, जो माहौल, पेरेंटल प्रेशर, अपनी सोच, आगे नहीं बढ़ सकते, आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें ये अलग किस्म का चैलेंज आता है। लड़कों में एक प्रेशर रहता है कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे परिवार के लिए। आप पहली बार छोटे से शहर से, छोटी जगह से निकल के गए हैं, माइग्रेशन का इशू, आप अकेले बैठे, आपके पास क्या साधन है अपने आप को इंगेज करने का? एक वही सोशल मीडिया, एक फ़ोन जिसको आप रात भर देखते हैं और उसमें आप रील्स देखते हैं, आप कभी अल्कोहलिज्म की तरफ जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, कभी क्राइम की तरफ भी आप, क्योंकि आपको जल्दी पैसा कमाना होता है। तो अलग किस्म के चैलेंज है। ये कहना कि खाली लड़कियों को चैलेंज है गलत होगा, लड़कों को भी उतने ही चैलेंज रहते हैं। परिवार से हैं तो उसकी चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप ना केवल कभी लड़की हैं, आप माइनॉरिटी से हैं, आपके पास पैसे की कमी है, आपको जाके एक ऐसे सिस्टम में घुलना मिलना है जहाँ पे बाकी लोग दूसरे तबके के हैं, वहाँ पे आप कैसे अपने बारे में बात करेंगे? पहला गोल्डन पीरियड जो है ना, जिसमें बच्चों का लार्जर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिसमें बच्चों का ओवरऑल मेंटल स्ट्रेंथ पे काम होता है, अगर हमने वहाँ पे फोकस में थोड़ा भी डाइल्यूट कर दिया, चाहे वो WCD डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे सिंपल कुछ ना हो तो सरकार के पंचायत की तंत्र जो है, जो मैं बताता हूँ, अधिकांश पे अगर हम समुदाय के लेवल पे ही बस ये बात बच्चों में और उनके अभिभावकों में डाल दें कि ये एक ऐसा गूढ़ समय है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उतना सही हमारा काफ़ी कार्य बन जाएगा। ये ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअलाइज्ड लेंस उधर से निकले और हम उस सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें जो दिक्कत पहुंचा रहे हैं और जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कई सारे सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग ने बात किया, भले वो पॉवर्टी हो, भले वो जाति है, लिंग है, सेक्सुअलिटी है, डिसेबिलिटी है, रिलीजन है, रीजन है। तो इन सारी चीज़ों से युवा जो
जूझ रहे हैं, कोई भी अगर आप, इसकी हमेशा कमी रहती रहेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो कैसे उन कम्युनिटी वर्कर्स जो सोशल इश्यूज जानते हैं उनको ट्रेन किया जाए एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एज अ फर्स्ट एड प्रोवाइडर, ये इसकी ज़रूरत है। लड़कों का क्या, एक यंग मैन अगर उदास है, रोना चाहता है, तो उसे कहा जाएगा लड़के रोते नहीं हैं, बॉयज़ डोंट क्राई। नेगेटिविटी यानी बिलीव कि सिर्फ 2 जेंडर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लोग ये दोनों जेंडर में आइडेंटिफाई नहीं करते, जेंडर नॉन बाइनरी हैं, तो उनको भी मेंटल हेल्थ में इफेक्ट होता है। और जब सिस्टम ही आपका आइडेंटिटी रिकग्नाइज नहीं करता तो आपका खुद को इनविजिबल महसूस करने लगते हैं। यंग पर्सन को बदलना नहीं है, सॉल्यूशन वर्ल्ड को बदलना है। NGOs ऐसे पेरेंट सेंट्रिक प्रोग्राम्स क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि अगर आपके इमोशंस एक्नॉलेज हो जाएं उसी टाइम और अगर आपकी बातों को सुन लिया जाए बचपन से ही, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आगे चल के आएगी नहीं।